दोस्तों आज की खबर सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों तक भारत की हवाई शक्ति और आत्मनिर्भरता की दिशा को तय करने वाली कहानी है। क्योंकि फ्रांस ने भारत के दर्जनों हथियार को अपने राफेल फाइटर जेट में लगाने की मंजूरी दे दी है। क्योंकि जब भी भारत और फ्रांस के रिश्तों की बात होती है तो फिर ज्यादातर लोग सीधे राफेल का नाम लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत फ्रांस की दोस्ती सिर्फ एक विमान या फिर एक डील तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रिश्ता भरोसे का है। और सबसे जरूरी बात, यह रिश्ता बराबरी का है। क्योंकि फ्रांस उन गिने चुने देशों में शामिल है जिसने कभी भी भारत पर हथियारों के मामले में राजनीतिक ब्लैकमेल नहीं किया है, न 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद और न ही किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव के समय। और यही वजह है कि आज जब भारत राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट में अपने ही बनाए हथियार लगाने की बात करता है तो फ्रांस न सिर्फ हाँ कहता है बल्कि उसे औपचारिक मंजूरी भी देता है। दोस्तों चलिए अब समझते हैं कि आखिर यह फैसला इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि जब पहली बार भारत ने राफेल फाइटर जेट खरीदने का फैसला लिया था उस समय डील 36 विमान की थी और उस समय कीमत, टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे थे। लेकिन दोस्तों समय ने साबित कर दिया है कि राफेल आज भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन चुका है। चाहे बालाकोट के बाद का माहौल हो या फिर सीमाओं पर बढ़ता हुआ तनाव, राफेल ने भारत को वो भरोसा दिया है जो हर देश अपने फाइटर जेट से चाहता है। लेकिन उस पहली डील में एक कमी थी, क्योंकि उस समय राफेल में लगने वाले ज्यादातर हथियार विदेशी हुआ करते थे। और यहीं से कहानी बदलने लगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने बहुत साफ शब्दों में ये समझ लिया कि अगर आने वाले 30 से 40 साल तक राफेल जैसे विमान को सेवा में रखना है तो फिर उन्हें सिर्फ उड़ाने के लिए नहीं बल्कि लड़ाई जीतने के लिए पूरी तरह आजाद होना पड़ेगा। लेकिन आजाद का मतलब ये नहीं कि भारत जब चाहे जो चाहे हथियार उसमें लगा दे, वो भी बिना किसी अनुमति का इंतजार किए। क्योंकि दोस्तों भारत को जब भी कोई हथियार राफेल जेट में लगाना पड़ता था तो फिर भारत को पहले अनुमति लेनी पड़ती थी और हर हथियार के लिए पहले मीटिंग की जाती थी। और फिर इसी सोच के साथ 114 राफेल फाइटर जेट की प्रस्तावित डील सामने आई। क्योंकि दरअसल इस डील की कीमत जब 36 से 40 बिलियन डॉलर के आसपास बताई गई तो फिर बहुत से लोग चौंक गए। लेकिन इसकी असली वजह बहुत कम लोग समझ पाए थे, क्योंकि यह डील सिर्फ 114 विमान खरीदने की नहीं है बल्कि ये डील उन विमानों को भारतीय हथियारों से लैस करने की है। और ये डील हर नए राफेल स्क्वाड्रन को शुरुआत से ही फुल कॉम्बैट रेडी बनाने की है। क्योंकि अभी तक व्यवस्था ये थी कि अगर भारत को राफेल में कोई भारतीय मिसाइल या फिर बम लगाना होता था तो फिर पहले अलग से फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से बात करनी पड़ती, उसके बाद तकनीकी अध्ययन होता, फिर नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे और इसमें ही कई साल गुजर जाते थे। क्योंकि युद्ध के दौर में या फिर संकट के समय यह देरी जानलेवा साबित हो सकती थी। लेकिन अब भारतीय वायुसेना चाहती है कि यह सब कुछ एक ही मुख्य डील का हिस्सा बने, मतलब कि बार बार मंजूरी की बजाय एक ही बार ही मंजूरी मिल जाए। तो फिर भारत को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इस नई सोच के तहत भारत ने फ्रांस से साफ कहा कि हम चाहते हैं कि राफेल में भारतीय हथियारों के इंटीग्रेशन की पूरी प्रक्रिया इसी बड़े समझौते में शामिल हो। और फ्रांस ने इस पर सहमति जता दी। दोस्तों यही वो फैसला है जिसने पूरी डील को ऐतिहासिक बना दिया है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में राफेल जेट सिर्फ फ्रेंच फाइटर जेट नहीं रहेगा बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिस पर भारतीय तकनीक और भारतीय हथियार पूरी तरह से हावी होंगे। क्योंकि दोस्तों राफेल वो हथियार है जो युद्ध के समय पूरे युद्ध का खेल बदल सकता है। और अगर इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियारों को सही से टारगेट किया जाता है तो फिर यह दुश्मन को चकमा देने में कोई भी कमी नहीं छोड़ता। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन हथियारों की जो इस डील का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दरअसल सबसे पहले अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है, क्योंकि अस्त्र भारत की स्वदेशी हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुकी है। क्योंकि अस्त्र मार्क 1 अपनी क्षमता साबित कर चुका है और अब अस्त्र मार्क 2 पर काम चल रहा है। क्योंकि माना जा रहा है कि अस्त्र मार्क 2 की रेंज और सटीकता पहले से कहीं ज्यादा होगी। इसके बाद अस्त्र मार्क 3 आएगी जिसे लंबी दूरी में हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में पूरी दुनिया जानती है। और जब ये मिसाइल राफेल फाइटर जेट के इंटीग्रेट में शामिल होगी तो फिर भारत को विदेशी मिसाइल पर निर्भर रहने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी। और फिर इसके बाद आता है रुद्रम मिसाइल परिवार। दरअसल रुद्रम खास तौर पर दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। क्योंकि आधुनिक युद्ध में किसी भी देश की वायुसेना तब तक पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकती जब तक दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर न कर दिया जाए। और रुद्रम 1 पहले ही अपना परीक्षण पूरा कर चुका है, लेकिन उसके अगले वेरिएंट पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा तारा प्रिंसिडल गाइडेड हथियार, ये हथियार भी इस डील का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि ये बम बेहद सटीक होते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ताकत होती है जो अपने लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। इसके साथ साथ भारत की नई पीढ़ी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलें जिसको भी राफेल में फिट करने का काम चल रहा है और जिन्हें भविष्य में
राफेल से लॉन्च किया जा सकेगा। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम होगी और चुटकियों में दुश्मनों के ठिकानों को भस्म करने में पूरी तरह से डेकोरेट की गई है, ताकि दुश्मन अपने मकसद में कभी भी सफल ना हो सके। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर फ्रांस ऐसा क्यों कर रहा है? तो दरअसल दुनिया में बहुत कम देश ऐसे होते हैं जो अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट में किसी दूसरे देश को हथियार लगाने की खुली छूट देते हैं। और इसका जवाब फ्रांस और भारत के रिश्तों की गहराई में छुपा है, क्योंकि फ्रांस भारत को सिर्फ एक ग्राहक नहीं मानता बल्कि एक रणनीतिक साझेदार मानता है। क्योंकि फ्रांस जानता है कि भारत किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है। और ऐसे में फ्रांस के लिए भारत के साथ भरोसे का रिश्ता बनाना लंबे समय तक भारत के लिए और उसके भविष्य के लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन इसके अलावा फ्रांस ये भी जानता है कि भविष्य में हथियार की दुनिया सिर्फ बेचने और खरीदने की नहीं होगी, बल्कि ये भरोसे और तकनीक की होने वाली है। भारत की रक्षा उद्योग क्षमता तेजी से बढ़ रही है। डीआरडीओ, निजी कंपनियां और स्टार्टअप मिलकर ऐसे हथियार बना रहे हैं जो आने वाले समय में दुनिया के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि फ्रांस इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है। दोस्तों, राफेल जैसा फाइटर जेट 2060 के बाद भारतीय वायुसेना में सेवा में रह सकते हैं और इतने लंबे समय में टेक्नोलॉजी बदलती है, हथियार बदल जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे में हर बार भारत को किसी विदेश सरकार से इजाजत लेनी पड़े तो फिर यह एक बड़ी कमजोरी बन सकती है। लेकिन भारतीय हथियारों के इंटीग्रेशन से यह खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक फाइटर जेट का मामला नहीं है, बल्कि ये फैसला भारत और फ्रांस के बीच के रिश्तों को दर्शाता है। क्योंकि अभी तक मिसाइल को फिट करने के लिए काफी बार अनुमति लेनी पड़ती थी, जिसमें लंबे समय का वक्त लगता था। लेकिन ये फैसला भारत की आत्मनिर्भरता की सोच को मजबूत करेगा, क्योंकि जब भारतीय हथियार राफेल जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में लगेंगे तो फिर इससे भारतीय रक्षा उद्योग को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। क्योंकि कल को अगर भारत किसी तीसरे देश को अपने हथियार एक्सपोर्ट करना चाहे तो फिर यह एक मजबूत उदाहरण होगा, क्योंकि ये हथियार पहले से ही दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात और है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि ये डील भारत को रणनीतिक लचीलापन देती है। और अगर भविष्य में किसी कारण से किसी विदेश हथियार की सप्लाई में दिक्कत आती है तो फिर भारत के पास अपना विकल्प होगा। दरअसल ये आज की दुनिया में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बात सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स से हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। और इस फैसले से यह भी साफ होता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि भारत अब अपनी शर्तों पर डील करने वाला देश बन चुका है। और ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि ये सालों की मेहनत, विकास और आत्मविश्वास का नतीजा है। और फ्रांस ने इसे पहचाना और उसी के अनुसार भारत के साथ कदम मिलाया, क्योंकि फ्रांस ने अपने राफेल जेट में अभी तक किसी और देश को ऐसे हथियार लगाने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन भारत को ये हथियार लगाने की मंजूरी देना इस बात का संकेत है कि भारत और फ्रांस का रिश्ता सिर्फ डिफेंस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, और फ्रांस भी भारत का दिल जीतने को तैयार है। बाकी आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह भारत की वायुसेना के लिए नया गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।